Dear students, today I have a paper and a copy as you will get in the board examinations. This is a demo paper and demo copy. प्रिय छात्रों, आज मेरे पास है एक डेमो पेपर और साथ में है एक डेमो कॉपी, जिन कॉपियों को हमारे चैनल के द्वारा अलग अलग जिलों के छात्रों को भेजा जाता है और फिर वे इस कॉपी को लिख करके और हमें वापस भेजते हैं। तब हम इन कॉपियों में त्रुटियों को निकालते हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बोर्ड में मिलने वाली कॉपी को आप कैसे लिखें, उसमें कैसे आंसर आप लिखें जिससे कि आपको जो है अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए आपका है पेपर जो जिसका कोड दिया है हमने 316 RM 2025 इंग्लिश। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है और साथ में है मेरे पास ये कॉपी जो किसी बच्चे द्वारा लिखी गई है। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या त्रुटियाँ हुई हैं जिससे कि इसको 90 नंबर मिले हैं। आपको 95 प्लस करना है तो आपको उन कमियों को दूर करना होगा। ऐसा नहीं जो कमियां बच्चे ने की है वो आप भी दोहराएंगे। हम चाहते हैं कि आप उन कमियों को भी ना दोहराएं जिससे कि आप और अधिक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और आगे भी जुड़े रहें जिससे कि आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत ही अधिक बेहतर हो, प्रभावशाली हो। देखते हैं कॉपी में जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए पेपर आपका वैसा है जैसा हम कराते हैं मॉडल पेपर में। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, यानी पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन ABCDE के आंसर्स देने हैं। तो जैसा कि इस कॉपी में बच्चे ने दिए हैं, देखते हैं भाई। देखिए ये सेक्शन ए आपका आ गया। आपको राइटिंग जो है राइट साइड का जो पेज होगा वहां से स्टार्ट करनी है और सेक्शन बिल्कुल जो है विधिवत ऐसे ही मेंशन करना है, ठीक है। सेक्शन ए डालेंगे, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर डालेंगे रीडिंग, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर नंबर 1। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका दिया था, देखिए क्वेश्चन ये आपका है व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका बन रहा है हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड ओनली फॉर मेयर अम्यूजमेंट। तो देखिए हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड ओनली फॉर मेयर अम्यूजमेंट, इतनी हल्की सी मिस्टेक के लिए हम मार्क्स रिड्यूस नहीं करेंगे और दिए हमने फुल में फुल 3 मार्क्स दिए इसको। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए है व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड। जो सच्चे अर्थों में शिक्षित व्यक्ति हैं वो क्या पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अ ट्रू एजुकेटेड पर्सन डज नॉट रीड एनीथिंग और एनी बुक ओनली फॉर अम्यूजमेंट। जो शिक्षित व्यक्ति है, जो वास्तव में शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो किसी भी चीज़ को या किसी भी बुक को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है। ही रीड्स दैट बुक विच इंक्रीजेज हिज माइंड टू नेक्स्ट लेवल। वो उस पुस्तक को पढ़ता है जो उसके मस्तिष्क को अगले स्तर तक, नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। यहाँ पर उन्होंने हु कर दिया है बुक के लिए, तो हमने इनको आधा मार्क्स जहाँ पर रिड्यूस किया है, यहाँ पर इसको भी हमने काउंट कर लिया है। तब यहाँ पे हाफ मार्क जो है वो रिड्यूस करके हमने हाफ 20 और 2.5 मार्क्स दिए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, देखिए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट। केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने के क्या प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव हैं, इल इफेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चे ने आंसर दिया है, तो यहाँ पर लिखा है यंग मैन शुड ट्रेन हिमसेल्फ द इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट आर। देखिए क्या है, इफेक्ट्स यहाँ पर था, बहुवचन था, यहाँ पर बच्चे ने लगा दिया इज, तो हमने आर किया है। लाइक हैबिट्स ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ऑफ वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। कह रहा है बुरे प्रभाव ऐसे होते हैं जैसे कि शराब पीने की आदत हो या अफीम का नशा करने की आदत हो। इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक, और ये एक जो है नार्कोटिक है। तो इसमें भी हमने इसका नंबर जो है रेड्यूस नहीं किया है क्योंकि हम ऊपर आधा नंबर काट चुके हैं, तो हर क्वेश्चन में आधा नहीं काटेंगे, इसलिए हमें फुल मार्क्स दे दिए हैं। फिर अगला देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो है व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ, व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स। किसी को सही प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए अपने आप को कब प्रशिक्षित करना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है आंसर अ यंग मैन शुड ट्रेन हिमसेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक एट अर्ली डेज। प्रारंभिक दिनों में, बचपन से ही किसी भी व्यक्ति को या एक युवा व्यक्ति को अपने आप को सही किताबें पढ़ने के लिए ट्रेन करना चाहिए। तो इसमें भी हमने आपको दिए हैं फुल मार्क्स 3 आउट ऑफ 3। और देखिए फिर है एक्सप्लेन द फ्रेज। देखिए एक फ्रेज आया हुआ है इंटेलेक्चुअल फूड, बौद्धिक भोजन क्या होता है। तो देखिए इसका बच्चे ने एक्सप्लेनेशन किया है
इंटेलेक्चुअल फूड इज लाइक दैट बुक विच इंक्रीजेज द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड माइंडेड पर्सन। जो बुक जो है इंटेलेक्चुअल फूड जो होता है वो ऐसी पुस्तक की तरह से होता है जो किसी भी व्यक्ति के, कैसे व्यक्ति, इंटेलिजेंट और माइंडेड व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसकी जो है इंक्रीजेज द इंटेलेक्चुअल लेवल, उसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है, इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, मार्क्स काट दिए हैं, ठीक है, कम मार्क्स दिए हैं कि ये 1 मार्क का है, ये 2.5 मार्क का नहीं है, ये है आपका 1 मार्क के लिए। तो इतने में हम 1 मार्क के लिए जो इसकी मीनिंग क्लियर हो रही है तो हम इसको 1 मार्क्स दे दिए हैं पूरे पूरा। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए जो बच्चे ने लिखा है इसका जो तरीका है इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला देखो दिया है क्वेश्चन में आपके, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन जो है उसका विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है इनडिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासनहीन। फिर लिखा हुआ है दूसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, और पैसेज में आया हुआ है अम्यूजमेंट। ये बिल्कुल सही है, दोनों में हमने 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स दिए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, बच्चे का लिखने का तरीका देखिए यहाँ पर डाल रखा है क्वेश्चन नंबर, है ना, आंसर नंबर ई का 2nd है, ये ई का 3rd है। कभी हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। आपको आंसर नंबर यहाँ मिडिल में जो है मेंशन करना है, उसका जो पार्ट हो उसको यहाँ पर जो है जो मार्जिन लाइन है उसके लेफ्ट साइड में जो है मेंशन करना है। इसमें बच्चे ने जो लिखा है, राइटिंग सुंदर है, ब्यूटीफुल है, अच्छी है, समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा क्या है, टाइपिंग लेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया है बच्चे ने। आप चाहें तो इसमें आप जो है कर्सिव लेटर्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, उसका इंप्रेशन और अच्छा जाएगा। फिर देखिए इसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन आपको जो है वो ग्रामर आती है पूरी, और दिया है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन आपका है सेक्शन बी में, जो पहला क्वेश्चन आपका देखिए ये आ गया सेक्शन बी। राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में दिए गए किसी विषय पर एक आर्टिकल लिखिए। वुमेन इन न्यू इंडिया, नए भारत में महिलाएं, माई हीरो इन हिस्ट्री, इतिहास में मेरा नायक, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की समस्या। ये आपका 10 मार्क्स का है। तो देखिए बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कुछ कमियां निकली हैं। देखिए यहाँ पे जो है अक्रॉस दे दिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है दैट्स को दोष किया है मैंने। करप्शन में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। करप्शन देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर करप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान भटकने की भटका है बच्चे का, वरना करप्शन का पेपर में दिया है तो आप भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेपर में दिए होते हैं, फिर भी उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो जाती है, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे प्रमुख बात है कि लिखते समय जो माइंडसेट है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, हेजिटेशन बिल्कुल भी अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर चेक लगाएंगे, प्रिवेंट नहीं लगाएंगे, चेक लगाएंगे थोड़ा, ठीक है, वो हमने जो है कर दिया है। इसलिए देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, बच्चे के जो है मार्क्स में थोड़ा सा रिडक्शन किया है, इन्हें दिए हैं 9.5 मार्क्स, जबकि ये था 10 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। और यहाँ पर लिखनी है आपको एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर क्या किया बच्चे ने, ये एप्लीकेशन थी, जबकि इसको यहाँ शुरुआत कर दी इसने उसी पेज से। आपको अगर ऐसा मिलता है तो क्या करना, आपको न्यू पेज से, यहाँ से आपको लिखना है न्यू पेज से शुरुआत करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, न्यू पेज से, नए पन्ने से स्टार्ट करेंगे तो इसका बढ़िया इंप्रेशन रहेगा। बाकी पैटर्न इसने ओल्ड पैटर्न यूज़ किया है एप्लीकेशन में, और इसका एक लेटेस्ट पैटर्न भी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा ये रहेगा बच्चे को मॉडर्न जो पैटर्न है लेटेस्ट उसका नॉलेज बच्चे को है। यहाँ पर देखिए जो है ये भी, इसमें भी कुछ हल्की सी मिस्टेक्स आई हैं। तो जो मिस्टेक्स आई हैं उस मिस्टेक्स के अनुसार एप्लीकेशन आपकी देखिए 10 मार्क्स की आती है। यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन देखिए है वो 10 मार्क्स में है। और एक लेटर भी आया था, राइट अ लेटर योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपेनियंस, है ना। तो इस बच्चे ने किया ये वाला क्वेश्चन और ये 10 मार्क्स का है, लेकिन फिर भी हमने इसको दिए हैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, कम का है और यहाँ पर जो है ऑफ का मिस्टेक जो भी है, तो हमने इसको दिए हैं 9 मार्क्स। फिर देखिए सेक्शन सी भी जो है वो ग्रामर है। तो सेक्शन सी यहाँ पर बच्चे ने डाला है, तो इसको चाहिए था कि न्यू पेज से करता है यहाँ से, ठीक है। सेक्शन है पहली बात, तो क्वेश्चन भी नया है, तो आप नए पेज का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे बिल्कुल जो है मेंशन करते, अगर इसको यहाँ से करता है सेक्शन सी तो और अच्छा इंप्रेशन रहता। फिर भी बच्चे ने लिखा अच्छा है, आप जो है
इसमें से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे मेन चीज़ है ग्रामर की स्पेलिंग कभी भी जल्दबाजी में ना लिखें। ग्रामर में अक्सर लोग यहाँ पर ई कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। मेरी तरफ से आपको ये जो है एडवाइस है। फिर देखिए इसमें जो है क्वेश्चन जो आपका आया है ग्रामर में, वो दिया गया है चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ही ऑलवेज गिव मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। तो देखिए यहाँ पर दिया ही ऑलवेज गिव मी, है ना। तो ऑलवेज जो आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगाया जाता है, हमेशा, वो मुझे हमेशा एक मूल्यवान सलाह देता है, अमूल्य सलाह देता है। तो ही ऑलवेज गिव्स मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। तो देखिए बच्चे ने सही किया है, यहाँ इसको हमने दिया है 2 मार्क्स, और ये 2 ही मार्क्स का है। अगला देखते हैं। फिर आपका 4 का बी है, तो 4 के बी में दिया नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नो द फैक्ट। तो यहाँ पर भी देखिए क्या किया है बच्चे ने, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट। सिंगुलर नंबर वह यहाँ पर जो है ब्रदर, तो जो है नोज लगाया जाएगा। तो इसमें हमने दिया बच्चे को 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। फिर देखिए अगला जो है आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। सी नंबर दिया आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। तो यहाँ पर देखिए देन सही है बिल्कुल, तो 2 मार्क्स जो है इसको दे दिए गए हैं। और डी वाला जो इसका है द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें जो है एरर क्या है, तो इसमें ऑब्सकर और इल्यूजन दोनों का मतलब होता है आप कह सकते हैं एक प्रकार से भ्रम। तो भ्रम दोनों का मतलब है, तो एक ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्सकर को मारा है, तो इसको जो है यहाँ पर नंबर नहीं दिए हैं हमने, इसको जो है गलत मान लिया। इल्यूजन तो होना चाहिए, ऑब्सकर वहाँ पर नहीं होगा। और देखिए फिर आगे क्या है आपका, आगे आपका जो है वो दिया गया है व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। आपकी घड़ी में समय क्या है, तो व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं होता है, बाई योर वॉच होता है। तो यहाँ पर जो है इन देखिए दिया हुआ था, ये करेक्ट आंसर था इन, बच्चे ने कर दिया है वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों को नंबर नहीं दिया गया। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बच्चे कर देते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखिए आंसर नंबर 5, तो आप चाहते हैं तो इसको जो है न्यू पेज से कर सकते हैं आंसर। ठीक है, बच्चे ने नहीं किया है। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट है, तो देखिए क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हुआ है ही सेड दिस इज़ माई बुक। तो ही सेड दैट वाज हिज बुक। कभी कभी दैट 2 बार लगा मिल जाता है आपको, उस पर ध्यान आप बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। ही सेड दैट वाज हिज बुक, हमने इसके मार्क्स रिड्यूस नहीं किए, 2 मार्क्स दे दिए हैं। अगला है द सन राइजेस इन द ईस्ट दिस इज फैक्ट। तो देखिए इसको करना क्या है आपको, देखिए पहले देख लीजिए इसमें करना क्या है। आपको लिखा हुआ देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट दिस इज फैक्ट, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तो देखिए दिस इज अ फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट कंजक्शन आया हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फुल 2 मार्क्स दिए हैं हमने। अगला है बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। ठीक है, तो इसको बदलना है आपको पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। तो इसमें देखिए बच्चे ने गलत किया है, हमने चेक नहीं किया इसको। देखिए क्लीनेस्ट है का मतलब सबसे साफ है, उतना साफ और कोई नहीं है। तो नो इंडियन टाउन, इसको बना दीजिए नो इंडियन टाउन इज एज क्लीन एज बेंगलोर। और यहाँ पर हमने मार्किंग भी नहीं की है, इसको मार्क्स नहीं दिए हैं। बच्चे हैं गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। नो इंडियन टाउन इज एज क्लीन एज बेंगलोर। फिर देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है, राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे। और जो ये मार्क कर रहा है बच्चा क्वेश्चन या नंबर यहाँ डाल रहा है, उसके पार्ट्स जो है मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड में डाल रहा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। राइटिंग पे मैं बताया मैंने, अगर आप कर्सिव कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लिखा है हिज बुक यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे अगर कर पाएँ हिज और ये BOO के बुक, इस प्रकार से कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे आप तो बहुत अच्छा। मैं पूरा लिख रहा हूँ, देखिए ही सेड दैट वॉज, ये इस प्रकार से कर्सिव में आप लिखेंगे तो इंप्रेशन और अच्छा जाएगा। अगला देखते हैं भाई, यहाँ पर देखिए USA इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिखा है, इसमें खैर USA में जो करेक्शन था वो डॉट हटाने थे यहाँ पे,
बच्चे लगाए हैं, इसलिए मैंने इसको जो नंबर नहीं दिए हैं। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ है ट्रांसलेट, ये क्वेश्चन आपका जो है 6 नंबर है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक जाड़ा पड़ता है। यहाँ खूब वर्षा खूब होती है, लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता है। पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी बह जाता है और कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता है। अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है। बसंत के आने पर प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है, रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है, वाटिकाओं से फूलों की सुगंध आती रहती है, दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है, देखकर मन आनंदित होता है। ये पैसेज आपका है पूरा, जिसको बच्चे ने ट्रांसलेट किया है। और ये पैसेज आपको जो है हमारे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो वहाँ पर जो हमने कराए हैं पेपर्स उसमें आया होगा, या फिर ट्रांसलेशन में ये पैसेज आया होगा जिसको हमने कराया है। देखिए हैदराबाद क्लाइमेट, यहाँ पे बच्चे ने अपोस्ट्रोफी से बनाया, आप बना सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ वेरी गुड, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट रेन्स a lot here but there is no mud on the roads, being a plateau area the water flows away and does not collect on the roads. Now due to increase in population the heat has started increasing, the beauty of nature increases here when spring comes, there is a cool set of trees on the roads, the fragrance of flowers keep coming from the gardens, greenery can be seen far and wide एंड द माइंड बिकम्स हैप्पी बाई सीइंग इट। इस प्रकार से देखिए अगर कहीं पर हल्की सी मिस्टेक होती है, इट डिपेंड्स ऑन द माइंड सेट ऑफ द चेकर, जो चेक कर रहा है कापी निरीक्षण कर रहा है उसके जो है माइंड सेट पर भी निर्भर करता है कि वो इस चीज़ के मार्क्स आपके रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर मार्क्स नहीं काटे हैं बच्चे के, आप पूरे नंबर दिए हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस कॉपी को देख करके आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको जो है कॉपी लिखनी है। देखिए यहाँ पर नया सेक्शन शुरू होता है, फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक है, लिटरेचर। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सेक्शन डी लिटरेचर, फिर आंसर नंबर 7 और पार्ट जो है मार्जिन लाइन के बाईं ओर, ये आपके दोनों हो गए पार्ट। सारे आंसर बच्चे ने सही लिखे हैं बिल्कुल। देखिए तो हमने उसको पूरे पूरे मार्क्स दे दिए हैं। आंसर जो है बच्चे के सारे एकदम राइट हैं, लिखने का तरीका बहुत सही है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कर्सिव का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ही वॉन्टेड टू बी वेरी अटेंटिव, तो आप इसको जो है ऐसे कर दीजिए, ही वॉन्टेड टू बी वेरी अटेंटिव, ये हो गया आपका कर्सिव राइटिंग भी, ठीक है। बाकी जो है बच्चे ने सही लिखा है तो उसको मार्क्स पूरे दिए गए हैं। और चलिए देखिए हमारा उद्देश्य इसको बताने का सिर्फ इतना है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम है आपको हर चीज़ की जानकारी दें, इसीलिए हमने आपको जो है कॉपी दिखाई है, कैसे आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी, कितनी बड़ी कॉपी होगी, कैसे आपको लिखना है। फिर देखिए आंसर नंबर 8 आ गया यहाँ पे, बच्चे ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है आंसर नंबर, और फिर उसका पार्ट यहाँ पर जो है मार्जिन लाइन के बाईं ओर मेंशन किया है। ये जो हल्की फुल्की बच्चे ने ओवर राइटिंग की है, ठीक है, ये ओवर राइटिंग आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आप ओवर राइटिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है, ठीक है, तो इसकी मार्किंग देख लेते हैं एक बार। 8 मार्क्स का है देखिए, है ना, तो इसको दिए गए हैं 7 मार्क्स, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्या है, अगर 2-3 लाइनें बची थी तो या तो आप इसमें जो है 1-2 सेंटेंस बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें, यहाँ तक कापी भर दें, यहाँ तक भर दें, और फिर इसको नए पेज से स्टार्ट करें, न्यू आंसर नए पेज से स्टार्ट करें। बच्चे ने यहाँ से कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर नंबर 9 में। यहाँ पर भी इसको जो है 2 और 2 दोनों नंबर 4 दिए गए हैं बच्चे को, ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स। इस प्रकार से जो है आ जाता है आंसर नंबर 10, और इसको इसने बहुत अच्छे से जो है मेंशन किया है। ये आपका सेंट्रल आइडिया होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है, और इसमें 3 सेंट्रल आइडिया आए हैं। देखिए 3 सेंट्रल आइडिया जो है पेपर में आए हैं हमारे। ये हमारा डेमो पेपर है और ये डेमो हमारी कॉपी भी है। माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। तो इसमें से करना क्या है, आपको 1 आउट ऑफ 3 करना होता है। तो बच्चे ने किया है माई मदर एट 60। आपको ये तीनों सेंट्रल आइडिया हमारे 12th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की क्लास हुई थी, उसमें तीनों आपको मिल जाएंगे। और बच्चे ने भी लिखा है, देखिए पूरा जो है अच्छे से मेंशन किया है इसने, तो इस पर भी जो हमने पूरे फुल में फुल मार्क्स इसको दे दिए हैं। और
मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख करके एक बार सीखेंगे और इसी तरह से कॉपी लिखेंगे जिससे कि आपको भी बेहतर मार्क्स मिल सकेंगे। आगे देखते हैं क्या बच्चे ने किया है। ये आपका हो गया है आंसर नंबर 11। देखिए ये है आपका आंसर नंबर 11 और आंसर नंबर 11 में भी देखिए जो है क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हुई है। एनिमीज़ में क्या है, वाई हटा के IES लगता है। देखिए एनिमीज़ में क्या होता है, वाई हटाएंगे आप तो IES लग जाएगा। ये ऐसे करना था। तो इसका मार्क्स जो है एक खाली जो है IE की गलती की वजह से हमने इसका मार्क्स रिड्यूस नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए फुल मार्क्स हमने दे दिए हैं। और एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो भी मायने रखता है आपके मार्किंग के लिए। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट अच्छा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो कम आ जाते हैं, इसलिए जो है। लेकिन फिर भी चेक करने वाला प्रयास रहता है कि किसी भी बच्चे की मेहनत जो है उससे कम मार्क्स उसको ना दिए जाएँ। आप लोग भी बहुत मेहनत करेंगे, ऐसे ही कॉपी लिखेंगे अगर, तो आपको भी 90 तो इसमें आए हैं, आपको तो इससे प्लस करके लाने हैं और ज़्यादा नंबर लाने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है वो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए इन अबाउट 80 वर्ड्स, इसको आप 1 पेज कर सकते हैं। बच्चे ने फिर यहाँ पर वही किया है, अगर इसको 2 सेंटेंस बढ़ा देता तो उसको नया पेज मिल जाता। और वैसे भी अगर आपकी लाइन छूट रही है यहाँ पे, एक ही लाइन बच्चा कर पाया तो नया जो है पेज शुरुआत कर देनी चाहिए थी। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसीलिए बच्चे के जो है मार्क्स जो है वो 90 तक रह गए, वरना बच्चा 90 पार कर लेता। इस प्रकार से देखिए आपका जो ये कॉपी है पूरी चेक कर दी है मैंने, और इसके जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसको मिले हैं। बच्चे को 90 मार्क्स ने प्राप्त किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कॉपी से बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे कॉपी लिखनी है। और परीक्षा हाल में जाने के बाद कॉपी मिलती है आपको। और देखिए ये कॉपी है आपकी, ऐसी कॉपी आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगी जो बहुत ही बढ़िया जो है एकदम अच्छे पेज होते हैं ऐसे सादे। और जो है प्रयास रखेंगे आप जो नए पेज से यहाँ से जब लिखेंगे आप तो इसमें जो पेज बचे हैं इधर देखिए, ये बच गए हैं पेज, जो इधर जो पेज बच गए हैं तो ये पेज जो है नहीं बचेंगे। आप हो सके पूरी भर जाएगी, नहीं भरेगी तब भी ठीक है। जितना कह रहा है उतना ही आंसर लिखना है, बहुत इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी होती हैं। सटीक आंसर के सटीक नंबर आपको मिलेंगे। बस मैंने जो बताया आपको ये यहाँ से नए पेज से हो सकता था, और भी एक जगह ऐसा हुआ है। और इस प्रकार से जो है मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को देखेंगे, लाइक और शेयर करें, जिससे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉपी लिखने में हड़बड़ा जाते हैं, हेजिटेटेड हो जाते हैं और जो है गलतियाँ कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ है पॉजिटिव माइंडसेट। आप एग्ज़ाम में जाएं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दें और हमारे चैनल के साथ तैयारी करें। आपको जो है बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस मार्क्स जो है प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमने बेहतर तैयारी की है तो 95 प्लस मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की कॉपी, जहाँ जो हमने डेमो कॉपी आपको दिखाई है और डेमो पेपर हमने आपको दिखाया है। इसको जो है एक बार जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।